सुने, कौन है ये लोग जिन्हें अपने ही देश के टुकड़े करने में प्रसन्नता होती है? यही बेचैनी जो आज तुम्हारे मन में आई है, आज से 100 साल पहले एक व्यक्ति के मन में भी आई थी, जब तुर्की में हुए खलीफा के विरोध के आंदोलन को भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़कर उससे खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया। तुष्टिकरण के इस अंधेपन ने देश के सीधे साधे लोगों को गफलत में डाल दिया था, और आज भी कई लोग यही सोचते हैं कि खिलाफत आंदोलन भारत की लड़ाई की आजादी का हिस्सा था। मैं समझा नहीं, कौन था वो व्यक्ति जिसने इस तरह की हिम्मत की थी? जिस वक्त देश का सबसे बड़ा महात्मा कुछ लोगों के तुष्टीकरण में लगा हुआ था, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसने की थी? कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हाँ, ये नाम तो मैंने भी सुना है। ये वही है ना जिन्होंने संघ की स्थापना की थी? सही कहा तुमने, ये वही व्यक्ति है जिसने आज से 100 साल पहले एक ऐसे संगठन को जन्म दिया था जो इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थे, जिसने राज के गौरव के लिए उन प्रलोभनों को ठुकरा दिया था जो एक आम आदमी को अपनी ओर खींच लेता है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ ना, किस तरह इस महान संस्था का जन्म हुआ था? मेरे शरीर में तो रोमांच उठने लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं अपने देश के लिए। जब मैं देखता हूं कि एक भगवा झंडे के तले खड़े होकर हजारों स्वयंसेवक देश की मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या कोरोना हो, ये कौन सी मिट्टी के बने लोग हैं जो देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, जिन्हें ना तो इस बात की चिंता है कि कौन इस देश में क्या काम कर रहा है। उन्हें सिर्फ अपना राष्ट्र धर्म याद रहता है और उन्हें राष्ट्र की सेवा में ही आनंद मिलता है। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की पुनः संस्कृति का आधार रखा था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिमालय तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आक्रांताओं ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में आए अंग्रेजों ने तो रही सही संस्कृति को भी अपना जामा पहना दिया। उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि किसी भी तरह से यहाँ के लोगों को उनकी मिट्टी और उनकी संस्कृति से काट दिया जाए, फिर ये काले अंग्रेज बन जाएंगे और इन काले अंग्रेजों पर प्रशासन चलाना बहुत ही सरल हो जाएगा। बात है 1 अप्रैल 1879 की, जब नागपुर के एक मध्य वर्गीय परिवार में एक बालक ने जन्म लिया था। उनका नाम था केशव। अल्प आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके चाचा ने उन्हें पाला था, लेकिन बचपन से ही उनके मन में देश प्रेम जाग उठा था। एक स्कूल की घटना याद दिलाता हूं। प्रिंस के जन्मदिन पर जब मिठाई बांटी जा रही थी तो उन्होंने मिठाई का दोना फेंक दिया। उन्होंने कहा, यह ब्रिटेन की महारानी है, मेरे देश की महारानी नहीं है। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सेवक हूं। जब उनकी जन्म जयंती आती है तो मैं खुद मिठाई बांटता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! तो प्रिंसिपल ने उन्हें बाहर नहीं निकाला? नहीं, वो तो खुद कलकत्ता चले गए थे डॉक्टरी की पढ़ाई करने, और वहां भी देशभक्ति चालू थी। वहां वे अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। ये अनुशीलन समिति क्या है भाई? आजादी की लड़ाई में शामिल एक संस्था थी। उसके बाद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि कुछ लोगों ने झूठा विमर्श फैलाया था कि संघ ने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग ही नहीं लिया। अरे वो तो झूठ फैलाने में एक्सपर्ट है। उनके लिए तो केवल एक परिवार ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हजारों स्वयंसेवकों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। अच्छा, तो फिर ये संघ कब शुरू हुआ? 27 सितंबर 1925 को दशहरे का वो दिन था तब डॉक्टर साहब के यहाँ पर 12 लोग इकट्ठे हुए थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम पिछले 1000 साल से गुलाम रहे हैं। अंग्रेज तो अभी आए हैं, उसके पहले भी आक्रांताओं ने हमारी देश की संस्कृति को नोचा है, लूटा है। उसका सबसे बड़ा कारण है हम हिंदुओं की आपसी फूट। हम
बटे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब तो अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ चुका है और देश में आजादी की लड़ाई चल रही है। मुझे तो ये लड़ाई आजादी के लिए कम और सत्ता हथियाने के लिए ज्यादा लगती है। फिरका परस्ती इतनी ज्यादा है, लगता है वे आजादी अंग्रेजों से लेकर वापस आक्रांताओं को दे देंगे। हाँ, हम भी आजादी के लिए लड़ेंगे अवश्य। और सुनो, ये अंग्रेज आज है, कल चले जाएंगे और अपने पीछे छोड़ जाएंगे ये काले अंग्रेज। और ये काले अंग्रेज दोनों से ज्यादा खतरनाक होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंदुत्व की रक्षा। हमें सभी हिंदुस्तानियों को जगाना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि यह मातृभूमि हमारा पूजा स्थल है। हम हिंदू इसके सम्मान की रक्षा करें। सही हिंदुत्व वही है जो सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, जो इस परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता हो। पर इससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, उल्टा जो तुम्हारे पास है वो भी राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। तो फिर लोग क्यों जुड़ेंगे? जिनके मन में राष्ट्र प्रेम होगा, जिनके मन में हिंदुत्व की रक्षा का प्राण होगा, वही जुड़ेंगे। हमारा घर है, परिवार है, हम सब छोड़कर कैसे जुड़ सकते हैं? धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, और अगर राष्ट्र रहेगा तो परिवार रहेगा। अच्छा, तो इसका नाम क्या रखेंगे? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी संघ की शरण में रहेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। भारत माता की जय। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, ऋषिदिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, ऋषिदिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे। कुल 12 से 12,000, 12,000 से 12 लाख, और आज ये संख्या करोड़ों में है। हर वो व्यक्ति जिसके दिल में राष्ट्र के लिए प्रेम है, समर्पण है, संघ से जुड़ा है, जुड़ रहा है और जुड़ता रहेगा। पर मैंने तो देखा है संघ में सिर्फ लाठियां चलाना सिखाते हैं। लाठी तो प्रतीक मात्र है सुरक्षा का, एकता का, संघ शक्ति का। संघ में सिर्फ लाठी चलाना नहीं सिखाते हैं, वहां सिखाते हैं अनुशासन, वहां सिखाते हैं समर्पण। पर लोग तो कहते हैं ये दंगा कराते हैं। अरे लोगों का तो काम ही है झूठ फैलाना। संघ ने तो 47 के दंगों में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची से हिंदुओं को वापस बचा कर लाया था। मैं तो तुम्हें संघ की विशेषता बताता हूँ। तुम्हें पता है सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल की रक्षा किसने करी थी? स्वर्ण मंदिर की। हाँ, स्वर्ण मंदिर की। 6 मार्च 1947 की वो काली रात थी, जब दंगाइयों की भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। तब जत्थेदारों के साथ स्वयंसेवक लाठियां लेकर सामने खड़े हुए थे। ए पुत्र, उधर को देख, वो मशाल लेके ही आ रही है। जाके मनु को खबर कर। पाजी, मन्नू तो परजाई को बचाने गया सी। तो हरपाल कितने हैं? हरपाल दादाजी और पूरे जत्थे को लेकर ताहिला साहिब भी गया सी, उत्थे भी दंगाई चले आए हैं। तो देख इतने कौन कौन है, सबको इकट्ठा कर, कृपाण निकाल। जान जाए पर हर मंदिर का नुकसान नहीं होना सी। इतने थोड़े बंदे हैं पाजी, सबको इकट्ठा करता हूँ। पाजी, एक जत्था इधर भी आ रहा सी। पाजी, एक जत्था उत्थे से भी आ रहा सी। ये तो बंदे दिख रहा सी। ये संगी यहाँ क्या कर रहे हैं? पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। उससे बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे साथ 75 स्वयंसेवक आए हैं। हम जान दे देंगे लेकिन दरबार साहिब की शान बचा कर रहेंगे। ओए गोविंद, ओए इंद्रपाल, सबको बाहर इकट्ठा करो, दंगाइयों को घुसने मत देना। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ये एक सच्ची घटना पर आधारित बात है। इसके बावजूद आज भी कुछ खालिस्तानी संघ का विरोध करते हैं। अरे वो तो करेंगे ही, उनका तो काम ही है झूठ फैलाना। उनको मालूम है संघ जब तक यहाँ है देश को टूटने नहीं देगा। प्रोफेसर बाली की किताब नाउ इट कैन बी टोल्ड में उन 75 स्वयंसेवकों के नाम है जो उस समय हरमंदिर साहब पर मौजूद थे
और इस किताब की भूमिका स्वयं मास्टर तारा सिंह जी ने लिखी थी। यानी कि बात तो सच्ची थी ना। पर अब तो देश तोड़ने वाले ही संघ का विरोध करते हैं। यही नहीं, कश्मीर के राजा हरि सिंह को मनाने में संघ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब सरदार पटेल के कहने पर गुरुजी यानी सदाशिव राव गोलवलकर सभी आदर से उन्हें गुरुजी बुलाते थे। गुरुजी स्वयं महाराज से मिलने गए थे और उन्हें भारत से मिलने के लिए मनाया था। इसी बात से कुछ लोग इतना चिढ़ गए कि उन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने का प्रण ले लिया था। पाकिस्तानी हमले से जूझ रही भारतीय सेना को आखिरी समय पर भेजा और बताया कि कबायली हमला हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भारतीय सेना जीत रही थी तो बिना सोचे ही सीज फायर कर दिया। देश ने इसे अनेकों दुर्भाग्यशाली फैसलों को झेला है। पाकिस्तान युद्ध के समय सन 1965 में जब भारतीय सेना लड़ाई में व्यस्त थी, तब श्रीनगर एयर स्ट्रिप पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। इतने बड़े मैदान को साफ करना आसान नहीं था। तब संघ के स्वयंसेवकों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारा रनवे साफ किया था। हेलो फ्लाइंग ऑफिसर गोपाल सिंह, मैं विंग कमांडर सतनाम बोल रहा हूँ। दिल्ली से हुक्म मिला है, सेना को हवाई मदद की जरूरत है। सर, यहाँ पूरे एयर स्ट्रिप पर बर्फ बिछी है। 2 दिन से लगातार बर्फ गिर रही है। ऑफिसर, सारे एनसीओ को लगा दो। किसी भी कंडीशन में स्विफ्ट रनिंग चाहिए। यहाँ गिनती के एनसीओ है सर, और वो भी लगातार काम कर रहे हैं। नो एक्सक्यूज, ऑर्डर इज ऑर्डर। कल तक स्ट्रिप रनिंग कंडीशन में चाहिए। गुरनाम सिंह, यस सर। दिल्ली से हुकुम है, कल तक उन्हें एयर स्ट्रिप रनिंग कंडीशन में चाहिए। हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? तुम लोग गिनती के लोग हो। सर, सिविलियंस को बुलवा ले। नो, शहर में बहुत से गद्दार हैं, वो तुरंत हमारी खबर दुश्मनों तक पहुंचा देंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो भरोसे के लायक हो, चुपचाप काम कर सके। सर, कुछ बंदे हैं जो ये काम कर सकते हैं सर। कौन है? संघ के बंदे। वो तो देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे। संघ के बंदे? इतनी ठंड है, बर्फ पड़ रही है, ऐसी सर्दी में तो सिविलियन रजाइयों से मुंह तक बाहर नहीं निकालते। उन तक खबर कैसे पहुंचेगी? सर, मैंने देखा है, जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले स्वयं सेवक की मदद को आते हैं। कैसे? क्या? कुछ भी करो और उन तक खबर पहुंचाओ। कल तक एयर स्ट्रिप रनिंग कंडीशन में चाहिए। यस सर। उस हड्डियां कपा देने वाली सर्द रात में संघ के स्वयंसेवक सेना के साथ मदद में जुट गए थे। सुबह एयर स्ट्रिप चालू हो गई थी। जब पहले फाइटर विमान ने उड़ान भरी थी तो संघ के स्वयंसेवकों को एयरफोर्स ने सलामी दी थी। धिक्कार है। किस पर? संघ पर? नहीं, उन पर जो अपने स्वार्थ के लिए संघ को लेके झूठी अफवाह फैलाते हैं। तुम्हें मालूम है, संघ की राष्ट्रभक्ति को देखकर सन 1963 में 26 जनवरी की परेड में स्वयंसेवकों को भी शामिल किया गया था। ये तो हो ही नहीं सकता। जिस संघ पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर उसे बैन कर दिया गया हो, तब की सरकार गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को शामिल करे। ये तो असंभव सी बात लगती है। पर यह संभव हुआ था। युद्ध का माहौल था, सेनाएं सीमा पर थी, देश में भय और तनाव का माहौल था। ऐसे में हमारी देश की सरकार को यह बताना था कि हमारे देशवासी भी किसी सेना से कम नहीं है। तब संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रण दिया गया था और तब 3000 से अधिक स्वयंसेवकों ने शानदार परेड की थी। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो अब तक इस महान संस्था से जुड़ नहीं पाया। संघ में शामिल होने की कोई उम्र नहीं है, बस दिल में समर्पण का भाव होना चाहिए। हमारे देश का स्वयंसेवक हर मुसीबत से लड़ने को तैयार रहता है। उड़ीसा का चक्रवात हो, चेन्नई की सुनामी या कोरोना काल का महात्रासद काल। अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर समाज की सेवा में दिन रात लग जाने वाले स्वयं सेवकों को पीड़ित लोग भगवान मानते हैं। आज 100 साल बाद भी ना संघ का ध्येय बदला है, ना अनुशासन। राष्ट्रीय प्रेम और हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प लिए हमारे देश के स्वयंसेवक इस राष्ट्र के सजग प्रहरी है। झूठी अफवाहों की आंच पर अपने निजी स्वार्थ की राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को स्वयं सेवकों की मेहनत कभी समझ में नहीं आ सकती। उनके लिए उनका स्वार्थ ही प्रमुख है। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ की जनता की आंखों में धूल झोंककर, भ्रष्टाचार फैलाकर अपने और अपने परिवार की झोली भरना। पर इसमें तो उनकी झूठी अफवाहों में आने वाले लोगों की भी तो गलती है, क्योंकि लंबे अरसे से उन्हें झूठ के पाठ पढ़ाए गए, गलत इतिहास बताया गया, तभी तो उनके मन में वही रहा। पर अब जनता उनके झूठे ख्वाबों की धज्जियां उड़ा रही है। इस राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे देश के स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। हाँ, दादरा, नगर हवेली और गोवा की आजादी की कहानी स्वयं सेवकों के स्वयं रक्त से लिखी गई थी। क्या गोवा की आजादी में संघ का योगदान था? 2 जून 1956 का वो दिन था जब सैकड़ों स्वयंसेवक दादर नगर हवेली पहुंच गए थे और वहां पुर्तगाली ऑफिस से पुर्तगाली झंडा हटाकर तिरंगा लहरा दिया था।
पुर्तगाली तभी वहां से भाग गए थे और दादरा नगर हवेली आजाद हो गया था। पर तब भी सरकार ने संघ का एहसान नहीं माना था, बल्कि यूएनओ का अड़ंगा लगा दिया था। विशाल भारत की एकता को जोड़ने में समर्पित स्वयं सेवकों ने तब भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया था। 14 अगस्त 1955 को हजारों स्वयंसेवक जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में गोवा की तरफ कूच कर गए थे। उसमें उज्जैन के राजा भाऊ महाकाल भी शामिल थे। पाता देवी सीमा पर पुर्तगाली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी और इस गोलीबारी में 50 से अधिक स्वयंसेवक बलिदान हो गए थे। आजादी का झूठा इतिहास लिखने वालों ने तो इसे भी बलिदान नहीं मारा और उन 50 स्वयंसेवकों के नाम किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों में नहीं लिए गए। पात्रा देवी के पेड़ों पर, घरों पर, दीवारों पर आज भी वो गोलियों के निशान है जो चिल्ला चिल्लाकर बलिदानियों की दास्तां बता रही है। अब बताइए, क्या गोवा इस देश का हिस्सा नहीं था? क्या उसकी आजादी की लड़ाई इस देश की आजादी की लड़ाई नहीं थी? लेकिन झूठा इतिहास गढ़ने वालों ने हमेशा राष्ट्रवादियों को नकारा है। देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली सरकार आज भी यह प्रयास करती आई है कि संघ किसी तरीके से बंद हो जाए। पर अब देश जानता है राष्ट्र की रक्षा कौन कर सकता है, राष्ट्र को सक्षम कौन बना सकता है, राष्ट्र को एकात्मता से कौन जोड़ सकता है। वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस देश को है दीन बंधु आज फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। इस देश को है दीन बंधु आज फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है। जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है। हेरम भव अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए। इस देश को है दीन बंधु आज फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। किसके शरण होकर रहे अब तुम बिना गति कौन है। किसके शरण होकर रहे अब तुम बिना गति कौन है। फिर भाग्य इसका है विधाता पूर्व सा पलटाइए। इस देश को है दीन बंधु आज फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। उनका परिचय करा दूं तो भी जरूरी है, बात को परिचय कराना भी ग्रीक है। फ्रांस, प्रेम प्रकाश अस्थाना, फिर उनके बगल में है प्रेम, फिर विश्वेश, नीरज, रोहित। और जैसे कि गिरीश जी ने, आदरणीय गिरीश जी ने बात पहले भी की थी कि हमारे यहाँ तो एक ही है कि जो मातृभूमि को प्रणाम करे वो कोई भी हो, तो ये है फैजान। ये एक छोटा सा प्रयास था और निश्चित तौर पर आनंद तो नहीं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, नहीं मालूम होती, जैसे गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में है या कश्मीर की जो स्क्रिप्ट उसको साफ करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संघ ने काम किया देश के निर्माण में, उसको भी हमने इस नाटक के माध्यम से रिवील करने की कोशिश की है। और जो आपके सामने आई तो एक ये कोशिश रहेगी हमारी कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये चीज़ें जाएँ, क्योंकि अब आप देखिए तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और गोवा 1954 में आज़ाद हुआ, तो वो भी संघ के कारण, क्योंकि इसमें राजा भाऊ महाकाल हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन के थे और उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। तो ऐसे लोगों के नाम ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि कौन है। तो हमारी नाटक के माध्यम से लगातार ये कोशिश रहेगी या कोशिश है कि उन चीज़ों को लोगों के सामने आना चाहिए। तो एक ये छोटा सा प्रयास। हाँ, अंकिता, एक सेकंड, अंकिता ने भी हमारे यहाँ बहुत काम किया है।
कौशिकी कहाँ है? और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अमन जी आज जो है, अमन जी आ जाओ, कौशिकी है, अमन जी ने आज ही नाटक देखा और आज ही इसकी लाइट कर दी। और हिम्मत आ जाओ, आप भी जाओ, ये भी हमारी एक टीम का हिस्सा है क्योंकि हिम्मत टीम लगातार नाटक वाले ही है, इसलिए इनका भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। दादा बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः जोरदार तालियों से हमारे आज के कलाकारों का हम स्वागत और शुभकामनाएं देते हैं कि देश के कोने कोने में इस नाटक का मंचन हो और लोग संघ के बारे में जाने और समझें।